27 अगस्त 2022 को गुजरात राज्य के राजकोट शहर के अंदर जन संवाद का एक कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम के दौरान संत आसाराम जी बापू के एक शिष्य ने खड़े होकर सुरेश चौहान जी को एक प्रश्न किया था। तो संत गण भी है और राजकीय गण भी है, तो बापूजी के लिए कुछ ना कुछ सोचा जाए, क्योंकि बापूजी ने वैलेंटाइन डे बंद करवाए हैं, बापूजी ने लव जिहाद बंद करवाए कि यहाँ राजनीतिक पार्टी के लोग भी है, हिंदू संगठन के लोग भी है और काफ़ी सारे संत लोग भी यहाँ उपस्थित है, लेकिन किसी ने मतलब संत आसाराम जी बापू की रिहाई के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बाद सुरेश चौहान जी ने क्या कहा, आइए देखते हैं, सुनते हैं। बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम वो थोड़े समय में ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो पक्का है कि जिन्होंने हत्याएं की, आतंकवाद किया, 68 सैनिकों को जिन्होंने मारा, उनको पेरोल तो छोड़िए बेल मिल गई, लेकिन आसाराम बापू को पेरोल तक नहीं मिला, फेरोल तक नहीं मिला, जो कि अन्याय है, ऐसा मैं मानता हूं। तो आपने सुना सुरेश चौहान जी ने यही कहा कि जिनके ऊपर मतलब 68 हत्याओं का आरोप है, उनको मतलब पेरोल तो छोड़ो, उनको जमानत तक दे दी गई, लेकिन पिछले 10 सालों में संत आसाराम जी बापू को एक भी पेरोल नहीं मिली। मतलब तो ये सबसे बड़ा अन्याय है। सुदर्शन न्यूज़ के सुरेश चौहान जी का यही कहना है। और आगे क्या कहा सुरेश चौहान जी ने, आप खुद ही सुनिए। भाई, आप उनको दोषी मान रहे हो, फिर भी एक कैदी का, मुझे अभी स्मरण है, कर्णावती के हाईकोर्ट में एक मुसलमान ने ये अर्जी लगाई थी कि बच्चा पैदा करना मेरा अधिकार है और इसलिए मुझे फेरोल दिया जाए कि मैं घर जा सकूं और बच्चा पैदा कर सकूं। ऐसे नाम पर फेरोल मिलता है, लेकिन अगर किसी को आपने सजा देने के बाद फेरोल तक नहीं मिल रहा है, जो कि एक कैदी का अधिकार है, तो यह अन्याय है। और मैं तो उस केस का साक्षी हूं, मैंने समक्ष उस जगह पर जाकर देखा हुआ है। आसाराम बापू को इसमें फंसाया जाएगा। ये घटना के 24 घंटे पहले रामलीला मैदान पर उन्हीं के कार्यक्रम में मैंने उनको कहा था कि आपके विरुद्ध एफआईआर करने के लिए कुछ लोग घूम रहे हैं, और मैंने उसके 8 साल पहले गुरु दक्षिणा के कार्यक्रम में उनके आश्रम सूरत में कहा था, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से दिल्ली जा रहा था, तो उधर जो चर्च थे, उन चर्चेस को श्री कृष्ण मंदिर में बदलने का काम आसाराम बापू ने किया था। तो मैंने उनको कहा था कि ये ईसाई आपको छोड़ेंगे नहीं, ये आपको जरूर किसी ना किसी केस में फंसाएंगे। और हमारा दुर्भाग्य है कि जो मीडिया वाले कहते हैं हम उसको सही मानते हैं। क्या केवल टीवी चैनल वाले कह रहे इसलिए कोई दोषी हो सकता है? आपको पता है, जो लड़की है उस लड़की की आयु बालिग है, को जज ने कहा कि हाँ बालिग है तो तुम ऊपर के कोर्ट में जाओ। पास को लगता ही नहीं। खैर, मैं ज्यादा विस्तार से, क्योंकि आपने आखिर में ये प्रश्न उठाया हुआ है, आप YouTube पर जाकर मेरे शो देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम केवल टीवी चैनल वाला कह रहा है इसलिए नहीं मानना चाहिए। हमने सत्य जानने का प्रयास करना चाहिए। और फिर अगर बड़े मुश्किल से लोग खड़े होते हैं, अगर वो लोग खड़े होंगे और किसी का शिकार हो जाएंगे और हम चुप बैठ जाएंगे, तो अगली बार कोई खड़ा होगा क्या? खड़ा होगा? तो इस बारे में भी हमने सोचना चाहिए।